नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एसएसटी जो सीटेट, यूपीटेट तथा सुपरटेट में एसएसटी में जो विश्व के घास के मैदान जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस उससे बनते हैं। तो कैसे हम ट्रिक से बिना रटे हुए ट्रिक से हम कैसे उन घास के मैदानों को समझेंगे, उसकी बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और घास के मैदान में सबसे पहले विश्व के घास के कुछ मैदान हैं। सबसे पहले आपके सामने है पंपास। पंपास घास का मैदान जो है ये पड़ता है आपका अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पड़ता है, लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा समस्या हमें ये आती है कि एग्ज़ाम में हम पंपास को याद कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छी ट्रिक आपको बताता हूँ, पंपास। देखिए, हमें याद करना है टीना से। टीना को अगर हार्ट अटैक आएगा या टीना को हार्ट अटैक आएगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पंप करते हैं। यानी टीना से हमें याद करना है अर्जेंटीना। टीना को हार्ट अटैक आएगा तो हम करेंगे पंप। टीना को हार्ट अटैक आएगा तो हम करेंगे पंप। तो अर्जेंटीना यानी पंपास। अगर पंपास दिखेगा तो हम अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना दिखेगा तो हम पंपास। दोनों चीज़ों को, दोनों शब्दों को कोरिलेट करके हम इस ट्रिक को बहुत आसानी से पंपास को याद कर लेंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रेयरी। प्रेयरी जब हमें दिखेगा तो प्रेयरी के साउंड से हमें पहचान लेना है। री साउंड कर रहा है। री मतलब किसमें आता है, उत्तरी, यानी उत्तरी अमेरिका। इसकी ट्रिक हो जाएगी प्रेयरी यानी री आता है उत्तरी यानी उत्तरी अमेरिका। जब भी आपको उत्तरी अमेरिका में क्या है तो आपको तुरंत री दिखेगा और आप प्रेयरी लगा देंगे। और प्रेयरी कहाँ पे है तो आपको री दिखेगा तो आप उत्तरी लगा देंगे। एक दूसरे को हम ट्रिक से रिलेट करेंगे और हम दूसरा प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। तीसरा बच्चों याद करेंगे डाउन्स जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स जो क्रिकेट प्रेमी हैं और जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा कि क्रिकेट में सबसे जो बाउंस की पिचें होती हैं, जो बाउंस होती है जहां पर बॉल बहुत ज़्यादा, वो एक ही मैदान है, वो है ऑस्ट्रेलिया के मैदान। तो हम बाउंस से याद रखेंगे डाउन्स, और बाउंस से याद करेंगे इसको डाउन्स को, और इससे हमें याद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया कि बाउंस कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो आपको तुरंत याद रखना है बाउंस सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो उससे याद करेंगे डाउन्स से बना बाउंस, और बाउंस से बना ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग एग्जाम में एक बार ट्राई जरूर करना। और चौथा जो हमारा है वो स्टेपी घास के मैदान। जो स्टेपी हैं बच्चों, स्टेपी जो है वो यूरेशिया में पड़ता है। स्टेपी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम स्टेपी लिखते हैं तो स्टेपी में एक वर्ड आता है टेप जो वर्ड आता है, यूरेशिया दो चीज़ों से मिलके बना है। यूरोप को टेप से जोड़ दिया गया है एशिया के साथ। आप इससे रिलेट करके बहुत अच्छी ट्रिक से यूरेशिया यानी यूरोप को, जब आपको स्टेपी दिखेगा आपको दिखेगा टेप यानी दो देशों को टेप से जोड़ा गया है, वो देश है यूरेशिया। जब भी यूरेशिया दिखेगा स्टेपी। नंबर 1 कंपास पे पहुंचते हैं। अभी फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हुआ है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल के लिए फेमस जो जगह हैं वो है ब्राज़ील में जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो ब्राज़ील का एक रूल है कि फुटबॉल क्लब में शामिल होने के लिए हमें वहाँ फुटबॉल के कैंप पास करने होते हैं। कम पास का मतलब हुआ कैंप पास। जब हम फुटबॉल के क्लब में जाते हैं तो हमें कम पास यानी कैंप को पास करना पड़ता है। जब करेंगे कैंप को पास तो हम जाएंगे ब्राज़ील के फुटबॉल के क्लब में। इससे हम कम पास को याद कर लेंगे। अब आगे पहुंचते हैं बेल्ट घास के मैदान जो हैं साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में। आपको याद होगा बेल्ट यानी बेल्ट से बना है आपका बोल्ट जो सबसे ज़्यादा बॉलर जो बोल्ड करते हैं, आपको नाम याद होगा साउथ अफ्रीका का बॉलर डेल स्टेन सबसे ज़्यादा बोल्ड करता है। बेल्ट से बना है बोल्ट, और बोल्ट जो है रिलेट करता है साउथ अफ्रीका को। इसी तरह हम लनौज पहुँचेंगे। लनौज घास के मैदान जो हैं वो कोलंबिया वेनेजुएला में है। लनौज को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, लॉन हमारा बहुत लंबा है। लॉन हमारा बहुत लंबा है, लंबा से याद रखेंगे लंबिया यानी लंबा, यानी लॉन मतलब लनौज, लंबा मतलब कोलंबिया। आपको जब भी एग्जाम में दिखेगा लनौज लंबा यानी कोलंबिया, लॉन हमारा बहुत लंबा है, इससे याद हो जाएगा।
एक है कैंटबरी। कैंटबरी घास के मैदान जो हैं वो न्यूजीलैंड में पड़ते हैं। न्यूजीलैंड में हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, न्यू कैडबरी, ये एक चॉकलेट होती है, न्यू कैडबरी यानी कैंटबरी, कैडबरी, न्यू, न्यू मतलब न्यूजीलैंड। हम जब भी याद रखेंगे एग्जाम में हमें दिखेगा कैंटबरी तो हम न्यू कैडबरी न्यूजीलैंड से रिलेट कर लेंगे। अंतिम जो हमारा है वो सवाना है। सवाना हमारा होता है अफ्रीका में पड़ता है। सवाना की ट्रिक बहुत ही आसान है, शादी में जरूर आना क्योंकि खाना फ्री का है। शादी में जरूर आना क्योंकि खाना फ्री का है। या तो ऐसे कर सकते हो, शादी में सब आना, सब आना मतलब सवाना, खाना फ्री का है, फ्री का मतलब अफ्रीका। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।